Hello everyone, welcome to my channel Web World. I am Kajal Agrawal. So this is my very first video on YouTube. I hope this will be a great experience with you all. So in this video I'm going to show you how to make a website using HTML and CSS, and also I will tell you some basic features of CSS like types of CSS and how to link your CSS with your HTML page and many more. So आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, और अगर वीडियो के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. So also like my video and subscribe my channel and also press the bell icon so that you can instantly get my latest videos. So let's get started. Let's start the video friends. तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट जो बनाने वाले हैं उसके लिए हमें एक फ़ोल्डर चाहिए होगा, जो कि हम डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लेते हैं. इस फोल्डर का नाम हम देते हैं वेबसाइट, और इसके अंदर हम एक और फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम होगा CSS. हम अपनी CSS की कोडिंग CSS के अंदर रखेंगे. अब हम नोटपैड यूज़ करते हैं. नोटपैड हमने ओपन किया. इसकी लोकेशन हम पहले ही सेव कर दे रहे हैं ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. डेस्कटॉप में वेबसाइट के अंदर index.html से हम सेव कर देते हैं. ये लोकेशन सेव हो गई. अब एक और नोटपैड हम यूज़ करते हैं जिसमें हम CSS की कोडिंग लिखेंगे. सेव एज, इसे हम CSS के अंदर सेव करेंगे. स्टाइल .css नेम दे देंगे इसको. सेव. हमारी सारी लोकेशन में सेव हो गई है. अब इस इमेज को हम इसके अंदर डाल देते हैं क्योंकि हम वेबसाइट में यूज़ करने वाले हैं इमेज. तो प्रॉपर लोकेशन अलॉट हो गई है. अब हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम अपने इंडेक्स की कोडिंग करेंगे, index.html पेज की. तो कोई भी HTML कोडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले HTML टैग के अंदर लिखना पड़ता है. HTML ओपनिंग टैग एंड /कोडिंग टैग. उसके बाद हम उसके अंदर हेड टैग यूज़ करते हैं. ये बेसिक सी चीज़ें तो आप सबको पता होंगी. हेड टैग भी हम / के साथ यूज़ करेंगे. अब हेड के अंदर हम अपना टाइटल दे सकते हैं. टाइटल टैग के अंदर / टाइटल के अंदर हम जो भी अपना कैप्शन देंगे इट विल अपीयर इन द वेब पेज, ऑन द टॉप ऑफ द वेब पेज. राइट माय फर्स्ट पेज. ओके. सो अब हमें सबसे पहले हेड टैग में अपने HTML पेज को अपने CSS फाइल से अटैच करना होता है, लिंक करना होता है. इसके लिए हम लोग लिंक टैग यूज़ करते हैं. लिंक rel इक्वल स्टाइल शीट टाइप इक्वल टेक्स्ट /CSS एंड href इक्वल CSS फोल्डर के अंदर है तो CSS/style.css. तो अब हमारा CSS पेज HTML से कनेक्ट हो गया. अब हेड भी हमारा क्लोज हो गया. नेक्स्ट हम अब यूज़ करते हैं बॉडी टैग. बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज. अब जो भी हम अपना देंगे वो हम बॉडी टैग के अंदर देंगे. तो बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हम हेडर यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हेडर के अंदर ही हम अपनी कोडिंग लिखने वाले हैं, जिस वेबसाइट को हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं. तो हेडर के अंदर सबसे पहले हम लोग जो देंगे वो एक लिस्ट देंगे, एक लिस्ट बनाएंगे हम अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट. तो उसके लिए हम एक पहले डिव क्लास यूज़ करते हैं. डिव क्लास जिसका नाम हम दे देते हैं मेन. सो डिव क्लास के अंदर हम यूज़ करते हैं UL टैग ओपन, UL टैग close. UL tag is used for unordered list. तो
तो इसके अंदर हम लिस्ट यूज़ करते हैं। तो li को हम क्लास दे देते हैं। नहीं, अभी हम इसे क्लास नहीं देते हैं, अभी हम इसे ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो li a href इक्वल, अब हम इसके अंदर हैश दे देते हैं क्योंकि इस पेज से अभी हमें कहीं जाना नहीं है, तो इसके अंदर हम हैश दे देंगे। तो इसका मतलब है कि हमें इस पेज से कहीं नहीं जाना है। इसका नाम होगा होम, तो हम इसे होम दे दे रहे हैं। अब हम a टैग क्लोज कर देते हैं, li क्लोज कर देते हैं और इसी को हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और इसे कई बार पेस्ट कर लेते हैं। Ctrl+V, सॉरी, यहाँ से हमें एंटर करना चाहिए। Ctrl+V, एक बार और करते हैं। 5 टाइम्स हमें यूज़ करना है। एक बार होम, एक बार सर्विसेज, फिर हम लोग यूज़ करते हैं गैलरी, उसके बाद हम यूज़ करते हैं अबाउट, फिर लास्ट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। ओके, तो अब हम इसे सेव कर देते हैं Ctrl+S से। और लेकिन यहाँ पे हमने div क्लास क्लोज नहीं की है, तो वी हैव टू क्लोज div एंड Ctrl+S, सेव कर दिया। अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं कि हमारी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो आई कि नहीं आई। तो देखते हैं, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, जितनी भी मैंने डाली थी वो सारी आ गई हैं। चलिए फर्दर कोडिंग करते हैं। चलिए, तो अब हमने HTML की कर ली है, इसमें हमने लिस्ट के बारे में बता दिया है। अब हम इसके लिए CSS की कोडिंग करते हैं। ओके, तो CSS की कोडिंग के लिए सबसे पहले हमें अपने हेडर की कोडिंग करनी पड़ेगी। इसे मैं बड़ा कर देती हूँ। हेडर, ओपन, क्लोज। इसके अंदर हम अपने हेडर की कोडिंग करते हैं। सबसे पहले हम जो बैकग्राउंड इमेज यूज़ किए हैं उसको यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड इमेज जो हमें यूज़ करनी है वो हम यहाँ पे देते हैं। वो क्या है? URL, वो हमारी बैकग्राउंड नाम से है, बैकग्राउंड। और लेकिन यहाँ हमारे बैकग्राउंड .jpg, लेकिन ये पिक जो है हमारे एक फोल्डर पहले है, तो हम इसे ऐसे यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट, अब हम अपने हेडर की हाइट देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? 100 BH। ओके, और बैकग्राउंड का साइज़ देना चाहते हैं। बैकग्राउंड साइज़ हम देना चाहते हैं कवर, ताकि जो हमारी इमेज हो वो कवर पे अच्छे से फिट हो जाए। अब हम देना चाहते हैं बैकग्राउंड का पोजीशन। पोजीशन क्या होना चाहिए? हमारा सेंटर होना चाहिए। अब हम क्या करें? अब हम फॉन्ट भी दे देते हैं इसका। तो फॉन्ट फैमिली हमारी क्या होनी चाहिए? कौन सी यूज़ कर सकते हैं हम? सेंट्री गोथिक। ओके, तो हमने हेडर की कोडिंग कर ली है। हेडर की कोडिंग करके अब हम इसे Ctrl+S से सेव कर देते हैं। ये सिर्फ हेडर की कोडिंग हुई है, अभी ये हमारी यूज़ नहीं होगी। अभी हम लोग इसमें फर्दर कोडिंग करते हैं लिस्ट के बारे में, उसके बाद हम इसे डायरेक्ट देखेंगे। अब टैग की कोड करते हैं। UL में हम सबसे पहले UL में अपनी लिस्ट को हम राइट साइड देते हैं। तो राइट साइड देने के लिए फ्लोट हम राइट यूज़ करेंगे। उसके बाद लिस्ट स्टाइल टाइप, इसे हमें नन देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ब्राउज़र होते हैं जो वो डिफ़ॉल्ट में कोई ना कोई स्टाइल लेते हैं, तो अलग अलग ब्राउज़र पे सेम तरीके से रन हो, इसलिए हमें नन स्टाइल टाइप देना पड़ता है। अब हम UL का
LI कोड करता। तो लिस्ट के हमारी जितनी भी कोडिंग होगी डन हो जाएगी, उसके बाद हम उसे डायरेक्ट ब्राउज़र पे देखेंगे। तो इसका डिस्प्ले हम दे देते हैं इनलाइन ब्लॉक। इसका डिस्प्ले हमने इनलाइन ब्लॉक दिया है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और फिर से UL-LI। अब हम A के लिए कोड करते हैं। A के लिए जो A हमने यूज़ किया था उसके लिए हम कोड करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन कुछ यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अलग अलग ब्राउज़र पे अलग अलग यूज़ होते हैं। तो इसलिए हम अगर उसको एक देंगे तो हर ब्राउज़र पे वो सेम तरीके से वर्क करेगा, अलग अलग नहीं करेगा। अलग भी हम अपना दे देंगे पहले ही। ये हमारा कलर का हेक्साडेसिमल कोड है। ओके, पैडिंग 5px एंड 20px। ये हमारे हाइट जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की करस्पॉन्डेंस है। तो बॉर्डर भी दे देते हैं। इसका बॉर्डर हम कितना दे सकते हैं, हम 1px सॉलिड ट्रांसपेरेंट दे देते हैं। अब हम अपना मार्जिन देते हैं, मार्जिन टॉप 25px दे दिया हमने। अब हम इसे सेव कर देते हैं। अब हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और वी विल सी। देखिए अब यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो यूज़ हो चुकी है। देखिए हमारा ये यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट भी आ गई है, बट इसमें हमें और भी कोडिंग करनी होगी। हम इसमें होवर इफ़ेक्ट लगाते हैं जिससे ये और अच्छी दिखे। जिस भी उस पर हम अपना कर्सर ले जाएंगे वो हमारी होवर इफ़ेक्ट दिखेगा। सो चलिए फर्दर कोडिंग करते हैं CSS की। ओके, तो इसमें हम अपना एक और ट्रांजिशन भी दे देते हैं ताकि स्मूथली चले। ट्रांजिशन देने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा रफ़ नहीं चलता है। अभी आप खुद ही देखेंगे। ओके, हमने ट्रांजिशन दिया है। अब हम पहले इसमें होवर इफ़ेक्ट लगाते हैं। ओके, जब हम इसमें होवर इफ़ेक्ट लगाएंगे तो ये और भी ज़्यादा स्मूथ चलेगा। तो होवर इफ़ेक्ट लगाने के बाद बैकग्राउंड का कलर दे देते हैं वही हेक्साडेसिमल कोड, और डिफ़ॉल्ट कलर भी दे देते हैं। डिफ़ॉल्ट कलर हम दे देते हैं ब्लैक। ओके, तो ये हमने इसका डिफ़ॉल्ट कलर दिया, Ctrl S। अब देखते हैं, ये देखिए ओवर इफेक्ट आ रहा है ना। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि हम अभी होम पेज पे हैं, तो होम पेज पे हमारा एक एक्टिव लिंक होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग अपने HTML में जाते हैं और ये देखिए होम को हम लोग एक्टिव कर देते हैं, जिससे ये एक्टिव रहेगा। और इसको Ctrl S। अब इसको CSS में कोड करते हैं। इसको हम CSS में कोड करने के लिए UL-LI.active, सिर्फ एक्टिव के लिए हम ये कोड कर रहे हैं। हम इसमें बैकग्राउंड कलर इज FFF. This is the hexadecimal code. Default color is what we used, black. Okay, Ctrl S। अब हम ब्राउज़र पे देखते हैं ओवर इफेक्ट कैसा दिख रहा है। देखिए ये ओवर इफेक्ट है, ये दिख रहा है। ट्रांजिशन में बहुत ज़्यादा रफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा स्मूथ है।
चलिए फर्दर देखते हैं अब हम आगे क्या करना है। अब हम अपने HTML में आते हैं और आगे की कोडिंग करते हैं। अब HTML में हम div के बाद अपना एक टाइटल बनाना है, जो एक टाइटल हमको बीच में रखना है। उसके लिए हम लोग एक और div क्लास ले लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं टाइटल। सो टाइटल के अंदर हम अपना पहले हम div टैग क्लोज भी कर लेते हैं। div टैग के अंदर हम h1 हेडिंग देंगे। h1 हेडिंग के अंदर हमको जो टाइटल लिखना है हम वो लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे वेबसाइट डेवलपमेंट। ओके, तो ये हमने अपना टाइटल दे दिया, हमने बंद कर दिया div क्लास। कंट्रोल S से हम सेव कर देते हैं। अब इसकी हमें कोडिंग अभी हमने CSS में नहीं किया, तो देखिए अभी ये सिर्फ ऊपर दिख रहा है। अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं हम CSS में जाके। अब हमें मेन की स्टाइलिंग करनी है, तो अब हम मेन के अंदर हमारी मैक्स विड्थ दे देते हैं। मैक्स विड्थ हमारी हो जाएगी 1200 px और मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन हम ऑटो दे देते हैं, ऐसा करते हैं, मार्जिन ऑटो दे देते हैं। फिर हमारी मेन क्लास की कोडिंग हो गई। अब मेन क्लास की कोडिंग हमने कर दी, अब हमें टाइटल की कोडिंग करनी है। तो डॉट जो हमने अभी यूज़ किया था उसके लिए हम कोड करते हैं। टाइटल में हम सबसे पहले पोजीशन दे देते हैं। तो पोजीशन हम एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं यहाँ पे, क्योंकि रिलेटिव यहाँ यूज़ करना सही नहीं होगा। और टॉप में 50% एरिया कवर करेगा तो 50%, लेफ़्ट में 50%। ओके, तो उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म भी करेंगे। ट्रांसफॉर्म के लिए हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट का हम दे देते हैं -50% कॉमा -50%। सो कंट्रोल S, ये हमने सेव कर दिया। लेकिन अभी हमें इसका कलर फॉन्ट साइज़ भी देना है। तो टाइटल पेन करा, फिर हमने क्लोज किया। अभी हम इसका कलर दे देते हैं। कलर हमारा वही यूज़ होगा। सेम कलर यूज़ करने के फ़ायदे होते हैं, हर जगह सेम लगता है। तो फॉन्ट साइज़ हम दे देते हैं 20 px। ओके, तो कंट्रोल S, अब हमने सेव कर दिया। इसे अब हम देखते हैं अपने ब्राउज़र पे फिर से। देखिए अभी ये आ रहा है, पर भी ये सही से नहीं आ रहा है। अभी रुकिए, अभी हमें इसके लिए फर्दर स्टाइलिंग करनी होगी। तो अभी हम इसमें और HTML में कोडिंग करते हैं कि हमें अब बटन यूज़ करना है अपने टाइटल के नीचे। तो हम उसे यूज़ कर लेते हैं, फिर साथ में देखेंगे। तो बटन यूज़ करने के लिए हम एक और div क्लास यूज़ करेंगे जिसका नाम हम दे देते हैं बटन। ओके, और ये बंद है। और हम div क्लास क्लोज भी कर लेते हैं। उसके बीच में हम यूज़ करते हैं बटन। href इक्वल, अभी इस यहाँ से हमें कहीं किसी पेज में नहीं जाना है, तो हम अंदर हैश दे दे रहे हैं। इसकी क्लास का नाम दे देते हैं btn, और इसको क्लोज करके हमारे बटन का नाम होना चाहिए। तो वॉच वीडियो दे सकते हैं हम, और इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं और नाम बटन को चेंज कर देते हैं।
तो वॉच वीडियो, नेक्स्ट हो जाएगा लर्न, सॉरी इट्स शुड बी इन कैप्स लॉक, लर्न मोर। सो कंट्रोल एस, अब हमने सेव कर दिया, हेडर क्लास हमने क्लोज कर दी है, डिव क्लास क्लोज है, हेडर क्लास क्लोज है। अब हम देखते हैं अपनी वेबसाइट में, देखिए ये हो गया है, लेकिन ये जो दो बटन हमारे हैं ऊपर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ने इसकी CSS स्टाइलिंग नहीं की है, तो अब हमें वो करना होगा। सो उसके लिए कि बटन ओपनिंग टैब, क्लोजिंग। अब यहाँ पे हमारी बटन की कोडिंग सेम टाइटल की कोडिंग के बराबर ही है, तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। देखिए यहाँ पे सब कुछ वैसे ही है। तो अब हम बटन की कोडिंग तो हमने कर ली, अब हम BTN की कोडिंग करते हैं, जो हमारे क्लास हमने बनाई थी, BTN ओपनिंग क्लोजिंग। इसकी कोडिंग हमारी जो हमने यूनिक कोडिंग की थी वही होगी, तो हम उसे भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये वाली। इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो वो हम फर्दर कर लेते हैं, कंट्रोल C, इसे हम वापस वहाँ पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ कंट्रोल V। ओके, तो यहाँ पे हमें मार्जिन तो नहीं देनी है, बटन में हमें कोई मार्जिन नहीं देनी है, तो ठीक है। और इसकी पैडिंग हम चेंज कर देते हैं, 10 dB कर देते हैं, और यहाँ 30। तो अब हम कंट्रोल S सेव कर दिया। अब हम इसमें देखते हैं, देखिए ये बटन हमारा यहाँ पे आ रहा है, अभी हमारा बटन सही से नहीं आ रहा है। अब इसमें फर्दर हम देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमें बटन में थोड़ा सा ओवर इफेक्ट भी डालना पड़ेगा, जिससे वो सही से दिखेगा हमें। बटन ओवर इफेक्ट हम डाल देंगे यहाँ पे। ओवर इफेक्ट में भी हम वही कोडिंग यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर यूज़ की थी, उसे हम कॉपी कर लेते हैं। ये जो बैकग्राउंड कलर और कलर हमने यूज़ किया था, कंट्रोल C, हम इसे यहाँ पे पेस्ट भी कर लेते हैं, कंट्रोल S। तो अब हम देखते हैं अपने ब्राउज़र पे, देखिए ऑलरेडी रिफ़्रेश हो चुका है, देखिए 2 बटन बन चुके हैं, ओवर इफेक्ट डल गया है। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट। यहाँ पे लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि देखिए हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा शो नहीं हो रहा है, हमारी बैकग्राउंड इमेज बहुत ज़्यादा शो हो रही है। तो हमारी बैकग्राउंड इमेज को हमें थोड़ा डल करना है और अपने जो एलिमेंट हैं उसको ज़्यादा अपीयर करना है। उसके लिए हम अपनी कोडिंग करते हैं, जो कि हमें HTML में करनी होगी, CSS में करनी होगी, सॉरी। यहाँ पे हम लीनियर ग्रेडियंट दे देंगे, ग्रेडियंट। इसके अंदर RGBA 0,0,0,0.5। ओके, इसी को हम दोबारा कॉपी करके यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल C दोबारा यहीं पे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V। अब यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। तो अब इसे हम कंट्रोल S से सेव कर देंगे, नेक्स्ट अपने ब्राउज़र पे देखेंगे। तो अब हम इसे कंट्रोल S करके सेव कर देते हैं और अपने ब्राउज़र पे देखते हैं कि क्या दिखाया। देखिए पहले से हमारा एलिमेंट ज़्यादा दिखने लगा है और हमारी बैकग्राउंड इमेज थोड़ी ब्लर हो गई है। तो दिस इज़ आवर वेबसाइट। तो इसके बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सो इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। अगर आपको वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल सॉल्व
queries. And till then, bye bye.